बहुत तफसील में विदेश मंत्री जी ने वर्तमान परिस्थिति मिडिल ईस्ट में उसके बारे में इन्होंने जो वक्तव्य दिया है और सरकार की मंशा और सरकार ने किस तरीके से इस क्राइसिस में अपने आप को आगे इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया है, इसको बहुत तफसील से बहुत डिटेल में माननीय मंत्री जी ने रखा है। जो ऑपोजिशन की तरफ से एनर्जी के बारे में भी प्रश्न था, उसका भी उन्होंने उस पर प्रकाश डाला है और बताया है कि सरकार किस तरीके से सारी चीज़ों पर सजग भी है, एक्टिव भी है, एड्रेस भी कर रही है और उन सभी समस्याओं के साथ आगे बढ़ करके भारत की जनता को और भारत की आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने 176 के तहत बोलने का मौका दिया। उन्होंने सब्जेक्ट छोड़ करके मैटर पर शुरू कर दिया चर्चा करना। उनको यह मालूम है और था कि विदेश मंत्री जी ने विस्तृत रूप से इन सारी चीजों की चर्चा करनी है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से सारी चीजों को डिटेल में रखना शुरू किया और आपने रूलिंग दी कि आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस मैटर एंड आई विल गिव अ थॉट और इस पर डिस्कशन के लिए करेंगे। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में है, हुलिगनिज्म है। और मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं इस हाउस में इनका रोल क्या है। इन्होंने बहुत हल्ला किया एसआईआर के बारे में। आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा का मौका दिया। 9 और 10 दिसंबर 2025 को चर्चा हुई। लगभग 18 घंटे चर्चा चली और दुख की बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इस सारी चर्चा में यह वॉकआउट कर गए जब हमारे तरफ से जवाब देने की बारी है। उसी तरीके से जब स्पेशल डिस्कशन रिगार्डिंग द इंडियाज एस्ट्रोनॉट अब्रॉड इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड क्रिटिकल रोल ऑफ द स्पेस प्रोग्राम विकसित भारत 2047 पर चर्चा हो रही थी 18 अगस्त 2025 को, तो ऑपोजिशन ने इस चर्चा में भाग लेने से अपने आप को अलग रखा। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि इनका रिकॉर्ड आपको सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने बहुत हल्ला किया, ऑपरेशन सिंदूर, जरा चर्चा करो, पहलगाम का अटैक। 16 घंटे डिबेट चली और जब गृह मंत्री जी ने जवाब देने की बारी आई तो यह विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। यह इनका रिकॉर्ड है, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से वक्फ बिल पर जब जेपीसी की रिपोर्ट यहां रखी गई तो उस समय भी यह इन्होंने लोकसभा में वॉकआउट किया। यानी कोई भी जो भी देश के इंटरेस्ट में काम होता है उसमें इनका 2025 के बजट के बाद, डिबेट के बाद जब निर्मला जी खड़ी हुई तब भी इन्होंने वॉकआउट किया और इस समय भी 2026-27 के बजट पर जब निर्मला जी खड़ी हुई इन्होंने सबको सुना और जब जवाब देने की बारी आई तो ऑपोजिशन वॉकआउट करके चला गया। यह इनका कच्चा चिट्ठा है, इसको हमको याद रखना चाहिए। इनका कोई इंटरेस्ट देश में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट भारत के लोगों के विकास में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट विकसित भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट आत्मनिर्भर भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट देश आगे बढ़े इसमें नहीं है। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कभी संभव नहीं होगा। वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे, ये ध्यान में रखें। Now matters rise with permission. Srimati Rekha Sharma ji. Thank you, Honorable Chairman, sir, for letting me speak on this important issue regarding train number 09639/09640 Madar Ajmer Rohtak Special, presently operated as special service between Rajasthan and Haryana.
This train provides crucial direct rail connectivity between Ajmer in Rajasthan and key districts in Haryana, including Rewari, Narnaul, Jhajjar and Rohtak. It is extensively used by daily commuters like students, employees, traders and pilgrims travelling to prominent religious destinations in Rajasthan. However, sir, due to its operation under special category, passengers face uncertainty regarding its long-term continuity and reservation facility remains limited. In the absence of permanent daily service on this route, passengers are often compelled to change multiple trains, leading to increased travel time, inconvenience and financial burden. The consistent demand, high occupancy levels and strategic interstate importance clearly justify the conversion of this service into permanent daily train. Therefore, I urge the government to permanently convert train number 09639/09640 into daily intercity superfast express with suitable LHB rake composition, ensuring adequate general second sitting, sleeper and AC chair car coaches to meet passenger demand. This step will significantly strengthen regional connectivity between Haryana and Rajasthan, facilitate educational, commercial and religious travel and enhance railway revenue. I request Honourable Minister of Railways to take immediate and favourable action in this matter. Thank you, sir. श्रीमान रामलाल सुमन जी, श्रीमान अशोक राव संगर राव चौहान जी। आदरणीय सभापति महोदय जी, नांदेड़ और लातूर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण शहर हैं। ये शहर मराठवाड़ा के साथ साथ कर्नाटक और तेलंगाना के कई जिलों के लिए कृषि, शिक्षा और व्यापार के बड़े केंद्र हैं। लेकिन इन दोनों शहरों के बीच अभी तक सीधी रेल मार्ग नहीं है। अभी नांदेड़ से लातूर जाने के लिए ट्रेन परभनी परली के रास्ते से जाती है। इस मार्ग की दूरी लगभग 212 किलोमीटर है और यात्रा में करीब 6 घंटे लगते हैं, जबकि नांदेड़ और लातूर के बीच सड़क मार्ग अगर जाएंगे तो लगभग 144 किलोमीटर है। इसलिए इस मार्ग पर अधिकतर यात्री और माल परिवहन सड़क से ही होता है। इसी कारण नांदेड़ और लातूर के बीच सीधी रेल लाइन बनाना बहुत जरूरी है। इस संबंध में प्राथमिक अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों शहरों के बीच नई रेल लाइन की लंबाई लगभग 104 किलोमीटर होगी और यह दूरी लगभग 1.25 घंटे तक में तय की जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना के खर्च में हिस्सा मतलब 50% कंट्रीब्यूशन देने का फैसला पहले से कर लिया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया है और इस परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे भी हाल में पूरा हो गया है। अगर केंद्र सरकार इस रेल लाइन के मंजूरी देती है तो इससे केवल नांदेड़ और लातूर के बीच ही नहीं दूरी कम हो जाएगी, बल्कि महाराष्ट्र के